साथियों नमस्कार, मैं रीमन नैन भाई। बहुत सारे समय बाद एक बार फिर आप सबके बीच में लाइव आई हूँ और इस पेज से जुड़ने की थोड़ी सी कोशिश करी है। उम्मीद करूँ हूँ कि आपको वो सब रीचिंग वो यूं की यूं होगी। बीच में कुछ समय बाद कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर के आज मैंने लाइव आने की सोची है। सबसे पहला आप डिस्क्रिप्शन में आज देख रहे होंगे। सबसे पहले तो भाई एक बयान दिया था जो हमारे यूपी महिला आयोग की सदस्य है मीना कुमारी ने। उसके बाद उसके ऊपर तड़ी एक बहुत ही मतलब यूं जद्दोजहद में एक बयान दिया गीता यादव ने। और तीसरा जो है, गीता यादव ने कहा था कि खापों की सोचें ऊपर तक कैसे पहुंच गई। और उसके बाद का एक बयान आया था सोनाली फोगाट का, मीनाक्षी लेखी का, जिसके अंदर किसानों को मवाली बताया गया था। और उसके बाद एक बयान आया था हमारे हिसार की जो सोनाली फोगाट, जो खुद को एक बहुत बड़ी नेता कहती है और वो ये कहती है कि मैं किसानों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब किसानों की आवाज़ को आगे लेके जाती हूँ। तो सबसे छोटी सी बात इन चीज़ों के अंदर मैं आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों के माध्यम से सिर्फ आज अपने विचार रखने के लिए आई हूँ। और मैं मतलब सबसे बड़ी बात, मीनाक्षी लेखी ने जो कहा था मवाली किसानों को, और उसे बहुत सारे मतलब ऐसी बातों का, कुछ लोग तो देखिए ऐसे होते हैं मेरे ख्याल से जिनको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता और जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें टीआरपी मिले, किसी भी तरीके से मिले। ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई, बातें हुई लेकिन एक छोटी सी बात जब हम लेकर के चलते हैं उसके अंदर ये है, फर्स्ट टाइम किसानों को क्या बोला गया कि ये दारूबाज हैं। भाई ना तो देखिए वो मतलब कि लिया के पियांदी किसाना ने, और अगर किसान दारू पीवे भी तो इसकी रड़कता रखी होगी, क्योंकि तामे भी तो शाम सांझ ने बैठ के रोज पार्टी में दारू पियो हो। और किसान नाचे हैं, वो एक मैं कहूँगी एक लिमिट में रह के नाचे है। इस चीज तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसान नाचे हैं, वो एक लिमिट में रह के नाचे है। और उस लिमिट में रह के नाचे बेबे जो एक सभ्य तरीके से मैं कह सकती हूँ, अगर किसान आज ट्रैली में एसी लगा रहा है तो तारे किसी आग लगी, वो खुद की पीछे की लगा रहा है, ना कि तारे पीछे की लगा रहा है। उन सारी चीजा पे यदि सोच के देखा ना और विचार करके देखा, कई बार तो ऐसा महसूस हो कि अपने हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनको आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं है। मवाली कौन होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा नहीं कहती, आज मैं कल एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जिसके अंदर लगभग 6-7 किसान नेताओं का कोई न कोई वो आया था, एक मतलब कॉलम आया था एक छोटा छोटा, और उसके अंदर मेरा भी एक कॉलम था द टाइम्स ऑफ इंडिया का। और बड़ा मैं मतलब ये महसूस करती हूँ कि मैं सबसे छोटी उम्र की थी उसके अंदर, और सबसे ज्यादा मतलब मेरी एजुकेशन, ये चीजें देखने को मिलती है कि हम एजुकेटेड होकर के उस चीज के खिलाफ खड़े हैं जो गलत है, हम उस चीज को समझ करके उस चीज के खिलाफ खड़े हैं जो गलत है। लेकिन उस चीज के समर्थन में आना और उस चीज के खिलाफ जाना, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि हम समझ करके खड़े हैं। सोनाली फोगाट की जो एजुकेशन है, यूपी आयोग की जो महिला अध्यक्ष उसकी जो एजुकेशन है, गीता यादव की जो एजुकेशन है, या मीनाक्षी लेखी की जो एजुकेशन है, अपने हिसाराड़ी की जो एजुकेशन है, वो मतलब वो सिर्फ क्या करती है, उन लोगों को टीआरपी चाहिए, उन्हें अच्छे माड़े की परख नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये चीज सही है या गलत है, उन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। और टीआरपी सिस्टम उनका ऐसा होता है, जो एक बार महाराष्ट्र की तरफ चला जाता है ना, उसको नेम और फेम की जो वो एक आग लगी होती है, उसके मन में ये होता है कि मुझे नेम और फेम मिले, चाहे तरीका मैं कोई भी चुनूं। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा ये नहीं पता कि हम जिस चीज के लिए लगे हुए हैं और हम जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज मैं कहूँगी ज्यादा सी हवा ना दे उसने। और वो तो आदमपुर हल्का की पहले पटकी उड़ी है, उस तो फालतू के पटकांगे उसने। अरे वो इंसान तो कोई डिठोरा दिखावे, वो इंसान तो कोई घमंड और अहम करे है, जिस इंसान का कोई लेवल हो है, जिस इंसान का कोई वजूद हो है, जो इंसान मामने पहले पटक रखे है, वो इंसान भी इन चीजा का मैं कहूंगी कि न्यू कह बोला मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। कोई दारू, कभी दारूबाज बोलती है, तो इन चीजों को, मेंबर ऑफ स्टूडेंट यूनियन, तो भाई एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी आप लोगों का, है आप कॉल ना करो प्लीज इसके बीच में।
तो फिर वो एक अव्यवस्था हो जाए और वो को नहीं होने पाती। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब किसानों की एसी देख करके मीनाक्षी लेखी को आग लगी थी, मीनाक्षी और सोनाली फोगाट को आग लगी थी, और बेटियों की मैं कहूँगी कि एक वो देख करके तरक्की देख करके जो गीता यादव ने जो बयान दिया था, मैं एक वो क्या कर रहे नहीं, एक बेटी होने का नाते उसका समर्थन करा कर दिया, उसने सुना कर दी। और इस मामले में और इस मुद्दे में आज से नहीं, जब से हम लगे थे इस समाज के अंदर, जब हम लगे थे, तो ऐसी चीजों का मैंने हमेशा बोला है कि इस प्रदेश के अंदर आज हम किसान आंदोलन को लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। और ये जो आंदोलन है, ये किसी एक इंसान का आंदोलन नहीं है, किसी एक नेता का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन देश के अंदर मैं कहूँगी 90 लाख करोड़ जो किसान साथी हैं, उन किसान साथियों का आंदोलन ये है, किसी एक इंसान का आंदोलन नहीं है। जब कोई भी आंदोलन या कोई भी फैसला लिया जाता है, वो मात्र संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला नहीं होता, उसके अंदर वो सारे किसान साथी शामिल होते हैं, उसके अंदर उन सभी किसान साथियों की भावनाएं जुड़ी होती है, जो किसान सरदारी से जुड़ा हुआ है, जो किसानों से जुड़ा हुआ है। और उसके ऊपर फिर आपको दिक्कतें हो जाती है हमारी ट्रेलियों के अंदर, यदि ऐसी है तो क्यों है। आज के हर एक किसान परिवार के अंदर वो आज इतना मैं कहूँगी कि एक खुद के ऊपर इतना डिपेंड हो चुका है। आज हर एक किसान परिवार के अंदर वो एसी वाली गाड़ियों में भी चलता है, उसके घर में भी एसी है। और यदि हमने व्यवस्था कर दी, तो तेरे बाप से पैसा लेके व्यवस्था नहीं की हमने, तुमसे पैसा लेके व्यवस्था नहीं की। जो व्यवस्था की है वो किसान साथियों ने एकजुट होकर के की है वो व्यवस्था। नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो उस व्यवस्था के अंदर मैं कहना चाहूँगी बहुत लंबा संघर्ष है और बहुत ही लंबा मैं कहूँगी। आप लोगों को ये देख करके जब ये लगता है ना कि किसान यदि वहाँ बैठे हैं तो उनकी व्यवस्था किस तरीके से हुई है, तो उस व्यवस्था के अंदर एक एक खून पसीने की कमाई लगा रखी, तब जाके व्यवस्था हुई है। मतलब भले कवारे लोग उड़े बैठे हैं, तो ये बातें कहने की नहीं होती, ये बातें अपने और आपके विचारों को दर्शाती है। मैं बहुत दिन हो गए थे मैंने फेसबुक पर लाइव आए, और मैंने यूँ सोचा था कि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं गलत के खिलाफ, तो इस गलत को और बढ़ावा मिलता है। शायद यही एक कारण रहा कि आज दोबारा से जो ये सिस्टम है लाइव का, ये मेरे को स्टार्ट करना पड़ा। और उसको खास करके मेरे पास पहले ही जब 26 तारीख को हमने एक ऐलान किया था, तो उसके अंदर पहले ही घर के अंदर नज़रबंद करके रखना, और उस एक लड़की को नज़रबंद करके रखना, जो मेरे ख्याल से मैं खुद को वो मानती हूँ, बस भगवान ने इतनी ताकत जरूर दी कि हम गलत के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसानों की आवाज़ उठाई, किसानों के बीच में जाके उठाई है। और इन चीज़ों से यदि दिक्कतें होती है, इतनी बेहूदी लैंग्वेज यदि वो बोलती है, तो मैं तो अपनी जुबान को मैं कहूँगी बार बार उन चीज़ों को लेकर के गंदा नहीं करना चाहती, और ना ही मैं ज़्यादा से उन चीज़ों पर बोलना चाहती। मात्र मैं कहूँगी 7-8 मिनट में 200 लोग आप मेरे साथ जुड़े, और आपने जो ये एक मैं कहूँगी कि एक साथ दिया। ज़्यादा सी आजकल मैं बोलने से परहेज ही करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ तो कोई ना कोई वो मुद्दा बन जाता है, और मैं नहीं चाहती कि इन चीज़ों के अंदर कोई ऐसा मुद्दा बने जो किसान आंदोलन को ठेस पहुँचाए या किसान आंदोलन के अंदर बाधा उत्पन्न करे। दूसरी बात, इंसान की पहचान जो होती है उसके विचारों से होती है, और यदि इंसान के जो विचार हैं वो मतलब अच्छे हैं, इंसान जो सोचता है वो सकारात्मक दिशा में सोचता है, इंसान किसी को गिराने की बजाय किसी को उठाने की हिम्मत रखता है, और यदि इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ता है, अन्याय के खिलाफ बोलता है, सबसे बड़ी बात। तो हमारा तो सफ़र आज से नहीं 2013 से शुरू हुआ था, जब हम मतलब मैं कहूँगी कि एक ऐसे द्वंद्व के अंदर फंसे थे, एक कविता के जरिए जिसके ऊपर आवाज़ उठी थी। और उस दिन लोगों ने ये कहा था कि रिमन, अगर कलम आपको दुविधा में डाल सकती है तो लिखना छोड़ दो। तो हमारा सिर्फ एक ही जवाब था कि यदि हमने लिखना शुरू किया और गलत के खिलाफ लिखना शुरू किया है, और वो एक मैं कहूँगी कि एक मुद्दे का एक मुद्दा बनता है, तो इसका मतलब हमारे देश में तो विद्यार्थी गणेश शंकर ऐसे हुए हैं जो 40-42 मुकदमों का सामना करके भी समाज के लिए लिखते रहे हैं।
हमारे देश के अंदर प्रेमचंद जी ऐसे हुए हैं जिनके उपन्यास तक जब्त कर लिए गए थे, जिनको मतलब कि उस मुद्दों को उठाया गया था, तो उनको जान से मार देने तक की धमकी मिली थी, लेकिन फिर भी उनकी कलम बंद नहीं हुई थी। इन चीज़ों के अंदर यही एक मैं कहूँगी कि थोड़ा सा फ़र्क है। जिसका ज़मीर ज़िंदा है वो आज भी किसानों के साथ खड़ा है, और जिसका ज़मीर मर चुका है आज वो घर में बैठा है। और उस मरे हुए ज़मीर का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं तो खास करके मीडिया वाले भाइयों को भी कहना चाहूँगी, भाई क्यों उसकी बातों को इतना आप हाईलाइट करते हो। उसको तो हमने इलेक्शन 2019 के अंदर ही एक ऐसी बैक कर दिया था कि भाई तू इस समाज के लायक नहीं है, तू विधानसभा में बैठने के लायक नहीं है, और फिर भी बार बार उसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो किसी की मैं कहूँगी कि नज़रिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलो, किनारे बदल जाएंगे, और सृष्टि बदलने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। दृष्टि बदल, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो इस सृष्टि को बदलने के लिए सबसे पहले हमें दृष्टि बदलनी होगी, और तब जा कर के आगे की रणनीति बनानी होगी। समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा बोलते हैं, माड़ा बोलते हैं। आज से 3 साल पहले मैं खूब लाइव आया करते थे फेसबुक पर। किसान आंदोलन के दौरान मेरा पेज भी बैन हुआ, 3 मिलियन लोग जिससे जुड़े हुए थे। खूब लाइव भी आती थी, आप जैसे साथी साथ भी देते थे, देखते भी थे। लेकिन लाइव से मन तब उतरा जब इस फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे लोग आकर के एक भाषण देने लग जाते हैं जिन पर करण धरण कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोनाली फोगाट बोलती है, गीता यादव बोलती है, मीनाक्षी लेखी जो बयान देती है, या फिर मतलब वो एक चलता रहता है उस चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर भी आज हमें जो फोकस करना है, आज हमें जो ध्यान देना है, वो किसानों पर देना है कि किस तरीके से हम किसानों की आवाज़ को उठा सकते हैं, किस तरीके से किसानों की आवाज़ बन सकती है, और उस आवाज़ को किस तरीके से ऊपर तक ले जा सकती है। बाहर मैं बैठी हूँ, बारिश का मौसम है, फिर कभी मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।